बहुत हाई क्लास सोसाइटी से लोग आते हैं। ऐसा नहीं कि सारे गरीब बच्चे नक्सल नहीं नहीं, बनते हैं और ज्यादातर पढ़े लिखे मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास और अमीरों के भी बच्चे, एजुकेटेड फैमिली से, जिनके पिता वाइस चांसलर रहे हैं, जो डायरेक्टर्स रहे हैं, जो पुलिस में बड़े अफसर रहे हैं, जो बड़े नेता रहे हैं, उनमें से हाँ हाँ बहुत सारे 50% बच्चे उसी तरह की उसी ब्रांड से निकल करके आते हैं। और वो सारी इस प्रकार की क्रांतिकारी जो स्थूल क्रांतियां हैं, जो सतही क्रांतियां हैं, जो जड़ विहीन क्रांतियां हैं, उनका खुल के प्रचार करते हैं। किंतु उसके पीछे केवल और कुछ नहीं होता है, समय पास करना, एंटरटेनमेंट करना और नारेबाजी करना और कुल मिलाकर के जंगल राज को प्रवोक करना या उस दिशा में अपने आगे आप बढ़ने की नजर नहीं आता। अपने कुल आप को मिलाकर के क्रांतिकारी बताना, क्रांतिकारियों के साथ में अलाइन बताना, उसका भी एक कितना बड़ा भारी नशा है भाई साहब उसका। मेरे ख्याल में तो जी मुख्य रूप से वो नशा ही ये सारे काम करवाता है। हम क्रांतिकारी हैं, हम देश बदल देंगे, हम समाज बदल देंगे, तुम्हें कुछ पता नहीं है। हमें 200 साल की हिस्ट्री मालूम है, हमें पेरिस कम्यून पता है, हमें शिकागो क्या चीजें पता है, पता नहीं क्या क्या पता है उनको, लेकिन आज की जीविका उपार्जन करने के कारण उनको पता नहीं है। मित्रवर, ये किताबें सब पुरानी पढ़ चुकी हैं और अब इन किताबों को लोगों ने या तो उनको अग्नि को भेंट कर दिया है, या अब इनकी कोई वैल्यू नहीं है। जो किताबें अब तक छप रही थी बाहर से, आप देखिए कि सारा लिटरेचर आना बंद हो गया। अब कोशिश यही हो रही है कि कुटीर उद्योगों का विकास हो और हम्म, दूसरी प्रकार के जो जनोपयोगी उद्योगों में उनका विकास हो। पढ़ाई जी लिखाई वही हो जो कि आपके उद्योग से जुड़ी हुई, जिसको फंक्शनल लिटरेसी 20 साल पहले, 40 साल पहले हम फंक्शनल लिटरेसी के आधार पर इन सारी चीजों की कल्पना करते थे। वो जी सारी योजनाएं, वो सारी संकल्पनाएं, वो सारी प्रक्रिया है, वो सारे जो सिद्धांत हैं जो कि कांग्रेस ने डेवलप किए थे, कांग्रेस ने जिनको जन्म दिया था और जिनको कभी लागू नहीं किया या उनको कभी उन्होंने आगे बढ़ने नहीं दिया, उन सारी योजनाओं को, उन सारे का चीजों को नई जो सरकार, एनडीए सरकार, उनको लागू कर रही है। उनकी अपनी वो कोई योजना नहीं। मैं आपको बहुत साफ तौर पर कह सकता हूँ, और कई 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 लोग इस बात को मानते भी हैं कि मोदी केवल उन सब योजनाओं को लागू कर रहा है जो कांग्रेस ने जिन योजनाओं को लागू किया और उनको आगे नहीं बढ़ाया। ऐसा बहुत साफ है, स्पष्ट है। और मोदी को जो लाभ मिला है, मोदी को अब कुछ सोचना नहीं पड़ रहा है। मोदी को केवल डिसिप्लिन रख के उनके विकास के लिए भ्रष्टाचार विहीन समाज बनाते हुए उसके विकास का काम करना है। मोदी सोचना कुछ भी नहीं रहे हैं। जो सारी योजनाएं बनी बनाई जो मोदी को मिल रही है, उनको इम्प्लीमेंटेशन करने की बात नई सरकार कर रही है। जो दूसरे विकल्प जो बन रहे हैं, वो उन अल्टरनेटिव विकल्पों से हम उन योजनाओं को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जिनको बरसों तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, जिनको ठंडे बस्तों में डाल दिया गया। यदि उनको लागू किया गया तो भ्रष्टाचार के बाद उनको नष्ट कर दिया गया पूरी तरह। तो अब ये एक नया दौर है जिसमें हमें उम्मीद करनी चाहिए कि कुछ नए मूल्यों, कुछ नए मान्यताओं, कुछ नए सुझावों, कुछ नए इन्वॉल्वमेंट के साथ हम हम्म, आने वाले समाज के विकास को गति देंगे, उसके साथ हम्म, काम करेंगे और हम्म, केवल आलतू फालतू बातें नहीं करेंगे। मेरे ख्याल में बहुत सिस्टमेटिक ग्रोथ की संभावनाएं बढ़ रही है। इस दिशा में इन्वेस्टमेंट बौद्धिक स्तर पर भी हो रहा है, फाइनेंशियल स्तर पर भी हो रहा है, और इसको ग्लोबली पूरे विश्व की शक्तियां इसको एक्सेप्ट कर रही हैं कि इंडिया ने जो नई स्ट्रेटेजी बनाई है ग्रोथ की, और हम्म, अचानक जो छलांग ली है 4%, 3%, 30% आगे जो ग्रोथ का डेवलपमेंट हो रहा है, विकास की जो दर बढ़ रही है, उसका सारी विश्व इस बात को, इस चुनौती को स्वीकार कर रहा है कि भारतवर्ष ने एक नई धारा, एक वैकल्पिक व्यवस्था पैदा की है। और डॉलर को अब लोकल जो ट्रांजैक्शन है या लोकल पूंजी है, उसमें उसको कन्वर्ट करने की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। डॉलर की अब थ्रेट खत्म हो गई, डॉलर की जो यूनिवर्सलिटी है वो खत्म हो रही है। भारत का पैसा, भारत का रुपया अब इंटरनेशनल पूंजी के रूप में लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। और सभी कंट्रीज का जो लोकल मनी है, जो उनकी पूंजी है, उसी से सारा निवेश हो रहा है। डॉलर की दादागिरी खत्म हो चुकी है। तो जी इससे आपने सही। इसका सीधा संबंध नए विकास के मॉडल से बन रहा है और नई स्ट्रेटेजी बन रही है पूरे यूनिवर्सल लेवल पर। तो ये जो नई संभावना बन रही है, डी डॉलराइजेशन इसका नाम है, जी कि भी डॉलर की जो पहले महत्ता थी कि सारा का सारा ट्रेड डॉलर में होगा, अब उसमें कुछ परिवर्तन आ रहे हैं जिसमें भारत का भी रोल है, रशिया और चाइना का भी रोल है। ये आगे जाके खुलेगा। तो जी आज की परिस्थितियों में हमने छठ पे बात की, और जो है वो बिहार के जो
प्रवासी जो श्रमिक हैं, उन जी, श्रमिकों से पूरे देश की फैक्ट्रियाँ चलती हैं। जो पंजाब के किसानों के खेत चलते हैं जी, और बहुत सारी और दूसरी सेवाएँ चलती हैं। क्योंकि वो जो एक कालखंड था जिसकी आपने चर्चा की, जिसे समझाया कि वो एक जंगल राज था, वहाँ से सारे के सारे उद्योग, अधिकतर उद्योग वहाँ से भाग गए। क्योंकि जहाँ रंगदारी हो, जहाँ पे फिरौती एक उद्योग बन जाए और उसमें वहाँ का मुख्यमंत्री ये कहे, मतलब ये कई उसमें आ रहा है जो कि बिहार को बहुत क्लोज से देख करके उस पे किताबें भी लिखी हैं, प्रोग्राम भी कर रहे हैं, कहे कि भई ये फला-फला लोगों को नाम जातियों के लेके जो है वो उनको ऐसा करो, उनका ऐसा करो, तो वो एक ऐसा दौर था जिसे हम जंगल राज कहते हैं। तो भाई साहब छठ की छठा छठ मैया की छठा के बाद में हमने बिहार में चुनाव की छठ जो छठा जो है उस पे भी थोड़ी-सी चर्चा की और उस परिप्रेक्ष्य हमने आपकी मदद से जंगल राज को भी समझा और सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो आपका जो व्यक्तिगत अनुभव है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ में देखने समझने का और वो भी आपने उसको समझाया, तो आपका भाई साहब बहुत-बहुत धन्यवाद। तो निवेदन शीघ्र ही करता हूँ, तो छोटी-सी फ़िल्म बनाई थी सेल्फ हेल्प ग्रुप में, उसमें जी, सखी एक का सखी कहलाती है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में बात करती है, पार्टनर्स होते हैं, उनको सखी कहते हैं। तो जी, जो जी। मैंने फ़िल्म बनाई, उसका एक गाना शुरुआत किया था, सखी एक संदेश है, सखी स्वयं संदेश। वाह, वाह, वाह! वाह सखी भाई साहब! संदेश है, सखी स्वयं संदेश, सखी एक संदेश है, सखी एक संदेश, सखी एक संदेश है, सखी स्वयं संदेश। तो वाह सखी भाई को साहब! संदेश देके हम सेल्फ हेल्प के बारे में विकास की धारा को आगे बढ़ा रहे हैं और छठ माता के साथ प्रतिबद्धता उनको नमन करते हुए महिला सशक्तिकरण की युवकों के लिए भविष्य सुनहरे भविष्य की कल्पना के संकल्पना से, भावना से, श्रद्धा से उनके भविष्य की कामना करते तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके पास फिर लौटेंगे और फिर मैं आपको याद दिला देता हूँ कि बीकानेर की कथाओं पे जो है हैं। वो हमें लौटना है। अभी उसमें काफ़ी लंबा अंतराल व्यवधान हो गया किन्हीं कारणों से। तो आपकी मदद से वो भी आगे बढ़ेगा। तो भाई साहब आपका जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। इट्स अ प्लेज़र। धन्यवाद भाई साहब। तो हम बात कर रहे थे जाने-माने पत्रकार, चिंतक, पेंटर और हमारे बड़े भाई साहब अशोक आत्रेय साहब से जो समझा रहे थे छठ मैया की पूजा की महत्ता क्या है, उसके क्या-क्या अनुष्ठान हैं, क्यों की जाती है, उसकी संस्कृति क्या है और फिर हम चुनाव की जो छठा है, छठ माता की जो है वो छठा की उस बाद में हम जो बिहार में एक चुनाव की छठा है उसमें भी चले गए और उस परिप्रेक्ष्य में उस जाने-माने काले कालखंड को एक काले कालखंड को भी हमने याद किया जिसे जंगल राज कहा जाता है और जंगल राज के ज़माने के सूरमा आज भी मैदान में चुनाव में उतरे में हैं। बहुत सारे सूरमा हैं, सब बेल पे चल रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार को पाँव छटकने नहीं देंगे और ये भी कह रहे हैं कि हमारे जो केस चल रहे हैं उसमें हमें चुनाव लड़ने के लिए हमें जो छूट दी जाए। तो भैया आपने 20 साल पहले, 25 साल पहले भ्रष्टाचार किया क्यों था? तो ख़ैर ये इन सब बातों को भाई साहब की मदद से हमने समझा, सीखा तो हमें आशा है कि बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद। नमस्कार।